5 आदमी का नाम बता दीजिए हजूर, 5 आदमी। किसी भी एसडीओ डीएसपी के बेटा बेटी का अगर बिहार के किसी सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ हो, आज के किस वर्ग के कितने छात्र, किस वर्ग से आने वाले कितने छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये एक आंकड़ों में दिलचस्पी के हिसाब से ये आंकड़े संग्रहित किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने तो कभी ये नहीं कहा है कि हम विद्यालय आईएएस आईपीएस के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही खोलते हैं। हम लोगों के प्राथमिकता में तो गरीबों के बच्चे हैं, जो उनकी पढ़ाई कैसे हो, हम तो उनको पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते हैं जो सक्षम है। और ये आईएएस आईपीएस की ही बात आप क्यों कहते हैं सुनील जी? बहुत वर्ग के बहुत सारे संपन्न, साधन संपन्न लोग हैं जो अपने बच्चों को अपनी समझ से अलग शिक्षा दिलाना चाहते हैं। समान शिक्षा नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीते दिन बिहार विधान परिषद में राजद के एमएलसी सुनील सिंह के द्वारा सवाल उठाया गया कि समान शिक्षा नीति में के तहत कह सकते हैं कि क्या बिहार के सरकारी स्कूल अब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के डीएम एसपी एसडीओ के बच्चे यानी बेटे बेटियां क्या सरकारी विद्यालय में दाखिला ली हैं? उन्होंने यह भी कहा कि हम 5 लोगों का नाम बता दीजिए बिहार के डीएम एसपी के बेटे बेटियां यानी कि बच्चे जो हैं दाखिला सरकारी विद्यालय में लिए हैं। विधान परिषद में इस सवाल राजद के एमएलसी सुनील सिंह के द्वारा उठाया गया। सवाल उठाने के बाद ही हंगामा मच गया, कई सवाल उठने लगे। इसके बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया कि मैंने यह कब कहा है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में डीएमएसपी की बात में बच्चे पढ़ेंगे। बार बार आपके द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है। सरकारी विद्यालय खोला गया है कि जो चाहे उसमें पढ़ा सकते हैं, किसी को रोक नहीं है। विधान परिषद में क्या कुछ राजद एमएलसी सुनील सिंह के द्वारा प्रश्न उठाए गए और शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या उन प्रश्नों का जवाब दिया गया, आप देखिए। लेकिन यह बिल्कुल सच है कि समान शिक्षा नीति, एक समान शिक्षा, चाहे वह गरीब का बेटा हो या अमीर का शहजादा, सभी एक ही जगह पर, एक ही विद्यालय पर अगर पढ़ते हैं, एक ही विद्यालय में दाखिला लेते हैं, तो निश्चित तौर पर जो बड़ी परिकल्पना की जाती है, बड़ा शोध किया जाता है, वो सब शोध एक तरफ, और तमाम लोगों के बच्चे, चाहे वह नेता हो, पदाधिकारी हो या गरीब किसान के बच्चे हो, बेरोजगारों के बच्चे हो, अगर पढ़ेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई शोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने आप सुधार हो जाएगा। यह मांग बिहार के शिक्षक संघों के द्वारा भी लगातार उठाया जाता रहा है और अब विधान परिषद में इस बजट सत्र के दौरान आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के द्वारा उठाया गया। काफी हंगामेदार रहा, आप इसे जरूर देखिए। और जैसा ही बता रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी ऊंचा पढ़ाई होने लगा बिहार में। भगवान करे कि ऐसा हो। सर ठीक है, जितने डीएम एसपी एसडीओ डीएसपी एसडीपीओ किसी का भी असेसमेंट कर लीजिए, पूरे स्टेट में 38 जिला है, 9 कमिश्नरी है। सर किसी भी सर आयुक्त का, किसी भी डीएम एसपी के बेटा बेटी का, किसी भी एसडीओ डीएसपी के बेटा बेटी का अगर बिहार के किसी सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ हो, तो केवल हमको 5 आदमी का नाम बता दीजिए हजूर, 5 आदमी का। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। दूसरा सर, चरवाहा विद्यालय का भी एक जैसे आपको सर्टिफिकेट कौन कौन विभाग आके दिया था, नीति आयोग को आप नहीं मानते हैं, लेकिन कौन कौन आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्टिफिकेट दिया, उसको आप मान रहे हैं, लेकिन आप इसको नहीं मान रहे हैं। बोल लेने दीजिए, इसके बाद आपकी बारी आएगी। बोलिए। स्वतंत्रता के पास जिसकी बात हमारे सदस्य साथी
कर रहे थे, एक एलीट वर्ग रहा है और ये एलीट वर्ग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाता है, ये हकीकत है। बिहार में कितनी भी शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो, सुदृढ़ हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए लेकिन आम जो जनता है उनके लिए शिक्षा कितना सुदृढ़ हुआ है ये आप आम लोगों से बात कीजिएगा तभी पता चलेगा। आप डीएमएसपी की बात क्यों करते हैं? सिर्फ उन्हीं की बात, वही यहाँ की जनता है क्या? और भी बहुत सा चीज है। ये एलीट वर्ग की बात आप करते हैं। आना चाहिए कि जो आपके पदाधिकारी हैं राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं उनके कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है आपका। और महोदय है, आप नहीं महोदय संशोधन बोलिएगा नहीं, हम सीधा सवाल ये करना चाहते हैं, आप अगर इतना यूनिवर्सिटी ही खोल लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी झोली फैलाकर के क्यों बोल रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय को आप इसके मान्यता दे दीजिए माननीय प्रधानमंत्री के सामने? महोदय, माननीय सदस्य सुनील जी जो कह रहे हैं वो एक बात है और वो अपने जगह पे हो सकती है। जो समाज के किस वर्ग के कितने छात्र, किस वर्ग से आने वाले कितने छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये एक आंकड़ों में दिलचस्पी के हिसाब से ये आंकड़े संग्रहित किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार ने तो कभी ये नहीं कहा है कि हम विद्यालय आईएएस आईपीएस के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही खोलते हैं। हम लोगों के प्राथमिकता में तो गरीबों के बच्चे हैं, जो उनकी पढ़ाई कैसे हो, हम तो उनको पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते हैं जो सक्षम है। और ये आईएएस आईपीएस की ही बात आप क्यों करते हैं सुनील जी? बहुत वर्ग के बहुत सारे संपन्न, साधन संपन्न लोग हैं जो अपने बच्चों को अपनी समझ से अलग शिक्षा दिलाना चाहते हैं। और हम लोगों ने तो सरकार के तरफ से कभी इस बात का दावा नहीं किया है कि सरकार की प्राथमिकता में आईएएस आईपीएस या कलेक्टर एसपी या सुखी संपन्न बच्चों को ही पढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है, ऐसा हम लोगों ने नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा गरीब परिवारों के बच्चों को जो आर्थिक विपन्नता के कारण नहीं पढ़ सकते हैं उनको आगे बढ़ाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और हम उस पर काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य, तो आपने सुना, चाहे वो सुनील सिंह हो या फिर बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार हो, उन दोनों के बीच में खूब बकझक हुई है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं जमीनी धरातल से जुड़ा हुआ था कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सुधरी है तो अधिकारियों और मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और व्यवस्थाएं जब सुधरी हैं तो फिर शिक्षा मंत्री जो हैं इसके बाद वो खुद बोलने को उठे थे। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि व्यवस्थाएं पहले से अधिक सुधरी हैं और अब आप हालात देखिए।